नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है। पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। श्री राम मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। रिपोर्ट देखिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक श्री राम नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 11 जनवरी को 1 साल पूरा हो गया है। इसलिए इस मौके पर 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस दौरान 11 से 13 जनवरी तक 3 दिवसीय उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला की पहली वर्षगांठ पर शनिवार 11 जनवरी से 3 दिवसीय उत्सव शुरू हो गया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पहली वर्षगांठ के अवसर पर राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री योगी ने रामलला का महाभिषेक कर 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, महंत धर्मदास के अलावा कई संत मौजूद रहे। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पहली वर्षगांठ पर विशेष पूजा की गई। पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया। पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया, फिर गंगा जल से नहलाया। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया। इसके बाद उन्हें पीताम्बर वस्त्र पहनाए गए। इसमें सोने के तारों से बुनाई की गई है। वहीं रामलला के मुकुट में हीरा जड़ा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में मदद करेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर करीब 2 लाख भक्त रामलला का दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 11 से 13 जनवरी तक 3 दिन में रामलला के वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आम दर्शन सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक जारी रहेंगे। संतों और भक्तों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम जन्मभूमि देश का ऐसा आंदोलन है जब 500 वर्षों में हिंदू समाज अपने प्रभु की जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा। दर्जनों पीढ़ियां चली गई, लेकिन एक ही कामना कि अयोध्या में रामलला को विराजमान देख सके। हम सौभाग्यशाली हैं कि इन तिथियों को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी की बधाई देते हुए कहा, 1 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्ष का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया, जिसके बाद आज ये पर्व आया है। 5 अगस्त 2020 को इसी अयोध्या धाम में आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या में प्रतिदिन करीब 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। किसी ने सोचा था अयोध्या के बारे में, किसी ने सोचा था 1 साल पहले हमारा अयोध्या इसका अधिकारी है। पहले अयोध्या में बिजली भी नहीं मिलती थी, स्वच्छता का कोई अता पता नहीं था। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत
लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। एवरेज अयोध्या का प्रतिदिन अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। 1 से 1.5 लाख राम जन्मभूमि में दर्शन कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अन्य धामों में दर्शन करते हुए कुछ इंतजार करते हैं, कुछ जाते हैं, फिर अन्य कार्यक्रमों के बाद फिर आयोजन में भागीदार बनते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के संघर्ष के योगदान को लेकर अशोक सिंघल को भी याद किया। उन्होंने अशोक सिंघल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।